अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है यासिर और आप देख रहे हैं पेंटास्टिक वैली। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम मीम किस तरह से लिखते हैं, मीम की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, शुरू में जब लिखते हैं किस तरह से लिखी जाती है, एंड पे लिखते हैं तो किस तरह से लिखी जाती है, और जब हम मीम को किसी लेटर के साथ कनेक्ट करते हैं या दरमियान में लिखते हैं तो वो कौन कौन सी अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दो नुक्ते लगा लेने हैं, कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन में। ये देखिए, पहला स्ट्रोक जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये देखें, ये हमने अब 45 नियरली 45 या थोड़ा से कम एंगल पे ये बनाना है। ये देखें, पहला स्ट्रोक जैसे हमने स्वाद में डिस्कस किया था इस तरह से इसको कर्व कर देना है। ठीक है, दूसरा स्ट्रोक अब इसको कंटिन्यू करना है जैसे हमने स्वाद में किया था और नीचे लेके आना है। अब ये कितना नीचे होगा, ये नियरली 2 नुकात तक नीचे होगा। ये देखें, अगर हम यहाँ से मेजर करें यहाँ तक तो ये ठीक हो गया। अब हम इसको दोबारा से इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, अब ये पहले हमने शुरू किया बिल्कुल स्ट्रेट, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर की तरफ लेके जाए। अब हमने इसी स्ट्रोक को आगे बढ़ाना है जो पहले हमने बनाया हुआ है। ये वाला स्ट्रोक है ना, इसको ये देखिए इसके साथ कनेक्ट किया और आगे लेके आए बिल्कुल स्ट्रेट। अब हमने इसको जैसे हमने रे में बनाया था इस तरह से आगे लेके आना है। ये देखिए, अब कुछ हमने कर्व करनी है, ये यूँ। अब इसकी लेंथ भी डिपेंड करती है, आप अपनी मर्ज़ी से छोटी या बड़ी कर सकते हैं। और ये नीचे कितना होना चाहिए, ये देखें, यहाँ से अगर हम मेजर करें तो ये देखें एक नुक्ता यहाँ आना चाहिए, दो और नियरली 3 होंगे। तो ये नीचे जो है ये 3 नुकात तक नीचे होगी। अब हम बात करते हैं मीम की एक दूसरी फॉर्म की जो कि इसी तरह की है। अब ये जो फॉर्म्स हैं ये उस सूरत में हैं कि अगर हमें अकेला लिखना पड़ जाए कहीं पे तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे। अगर हम किसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो शेप्स हम थोड़े बाद में डिस्कस करते हैं। ये देखें, अब दूसरी शेप है, सबसे पहले जो है ऊपर 2 नुकात बना लें, और एक नुक्ता यहाँ पे बना लें। अब हमने स्टार्ट करना है यहाँ से, शुरू से बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर, हाफ नुक्ते तक हमने ये कर्व दी। अब हम इसके नीचे तक लेके आएंगे 2 कर्व तक यहाँ पर। ये देखें, कुछ इस तरह से हमने काफ़ी ज़्यादा कर्व देनी है इसको। ये देखिए, उसके बाद हम इसको पीछे की तरफ मोड़ते हुए
यहाँ पे। अब इसको हमने जो हम बनाते हैं रे या कह लें कि वाव, उस शेप में हमने इसको लिख देना है। ये देखिए, अब ये भी इसी तरह 3 नुकात तक यहाँ से नीचे होनी चाहिए। ठीक, अगर हम यहाँ पे नुकात बनाएं तो 3 आने चाहिए। 1 2 3। और यहाँ पे 1, और ये यहाँ से तकरीबन 2 नुकात तक दूर होगा। 1 और 2। अब इसकी लेंथ भी डिपेंड करती है कि आप कितनी बनाना चाहती हैं। 4 से 5 नुकात तक ये लेंथ भी हो सकती है। मैंने मेरे ख्याल में 4 नुकात तक की बनाई है, आप 5 नुकात तक भी बना सकते हैं। ये हो गई 2 फॉर्म्स। अब तीसरी फॉर्म जो है वो कुछ इसी तरह की है। मैं अब नुकात के बगैर ये वाली बनाता हूँ, 1 मिनट फिर देखते हैं। अपवर्ड, डाउनवर्ड, इसको बैकवर्ड, यहाँ से इसी की तरह आगे लेके आना है। पांच नुकात तक जो है हम इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे। कैसे, अभी बताता हूँ। ये देखिए, ये है मीम की एक तीसरी फॉर्म। अब मीम जब शुरू में लिखी जाती है तो उसकी एक और फॉर्म भी है, वो कुछ इस तरह से है। ये देखें, जैसे हम माशाअल्लाह लिखते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा, सबसे पहले तो है ऊपर बिल्कुल स्ट्रोक, पहले आप 2 नुकात बना लें ऊपर से। ये देखें ऐसे, 1 2, उसके बाद ये इसकी बाउंड्रीज भी चाहें तो लगा दें। बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से शुरू करें, ये तकरीबन यहाँ से, और ऊपर तकरीबन आपने एक आधे नुकात से ज़्यादा तक ये कर लिया। दूसरा स्ट्रोक जो है अब स्वाद की तरह, अब तीसरा स्ट्रोक जो है यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे अलिफ कनेक्ट किया जा सकता है अगर आप माशाअल्लाह लिख रहे हैं या जो भी।
ठीक है, अब हम बात करते हैं मीम जब आता है लेटर्स के दरमियान में तो वो किस तरह की फॉर्म्स बन। जैसे हम लाम के साथ मीम को कनेक्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होती है। ये देखिए, ये ऊपर से यूं और ठीक हो गया। यहाँ पे अगर जो भी होगा हम यहाँ पे ताज भी बना सकते हैं अगर बे वगैरह है तो। ये देखिए, एक फॉर्म ये है, दूसरी ये है कि सपोज़ हम इसी को ही कंटिन्यू करते हैं आगे। ये अब एक और मीम सपोज आ रही है हमारे, यहाँ पे हम इस तरह से बना सकते हैं। और इसकी एक और फॉर्म भी है कि अगर आप मिड में इस तरह से नहीं बनाना चाह रहे तो आप एक और तरह से बना सकते हैं, वो है यूँ। ये इसी तरह आ रही होंगे और यहाँ पे कॉर्नर बनेगा, यहाँ से डायरेक्ट नीचे और पीछे, अब यहाँ से डायरेक्ट ऊपर और वापस। ठीक, और यहाँ से आप जो भी है नेक्स्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ये वाली फॉर्म जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है और मैं इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करता हूँ बनाते वक्त। लेकिन एक बात का ध्यान रहना चाहिए कि जो आप शेप बनाएंगे इसका एंगल कभी भी सीधा नहीं होना चाहिए। कौन सा एंगल? ये देखें, इसको जब और इसको जब आप मिलाएं तो ये एंगल, ये देखें, कुछ इस तरह से है टेढ़ा। ये देखें, ये सीधा नहीं है। पहले आप नीचे ला के पीछे ले आएंगे, फिर जब आप बनाएंगे तो तब ये इस तरह का एंगल बनेगा। अब एक और हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं, वो है जब हम मीम को अलिफ के साथ कनेक्ट करते हैं आगे। तो ये देखें, सपोज़ हम बीमा लिखते हैं ना, जब बे मीम अलिफ, तो हम उसी तरह की ही शेप बना लेते हैं। ये देखें, ये अब यहाँ पे हम मीम बना रहे हैं पीछे की तरफ। और इसको दोबारा यहीं से अलिफ के साथ कनेक्ट करना है, ये कुछ इस तरह से। जैसे हम लिखते हैं रब्बिकुमा, काफ मीम और अलिफ, रब्बिकुमा तो कज़िबान, जैसे हम लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नुकात लगाना चाहें तो एक नुक्ता यहाँ पे आएगा, ये देखिए, नुक्ते के अराउंड ही हमने बनाया। और यहाँ पे दो नुकात आ सकते हैं, एक दो, यहाँ पे भी एक नुक्ता ही आएगा, ज़्यादा स्पेस नहीं होगी यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये यूँ जो कर्व है ये भी नुक्ते के साथ साथ, अगर हम यहाँ पे नुक्ता बनाएं तो ये देखिए, ये वाली स्पेस इधर से होके जा रही है।
ठीक हो गया। मेरे ख्याल में मीम और मीम के अल्टरनेट शेप्स आपको समझ आ गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।